Yes, students. Now we will do Unit 11, that is Profit and Loss. Profit and Loss, ये जो चैप्टर है इसको समझने के लिए सबसे पहले एक स्टोरी को समझेंगे. ठीक है, एक स्टोरी की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. देखिए बेटे, मेरे पास ये एक स्केच पेन है ब्लू कलर का. ये मैंने मार्केट से परचेज किया था शॉपकीपर से 5 रुपीज़ का. ठीक है, तो खरीदना यानी परचेज करना, खरीदना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस. ठीक है ना, कितने में लिया मैंने 5 रुपीज़ में लिया. ठीक है, मैं मार्केट में गई और मैंने कहा कि मुझे ये स्केच चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये 5 रुपीज़ का है, तो मैंने उनको 5 रुपीज़ दे दिए. यानी कि इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है बेटे हिंदी में लागत. ठीक है, खरीदना, कितने रुपीज़ आप पे कर रहे हो, कितने पैसे पे कर रहे हो, 5 रुपीज़, तो इसको कहते हैं खरीदना, कि मैंने इसको 5 रुपीज़ में खरीदा. तो एक काम करते हैं, साइड बाय साइड एक बार नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, सो डैट कि हम भूले ना कि हम क्या कर रहे थे. ठीक है ना, हमारे माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हमने इसको 5 रुपीज़ में खरीदा था. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट प्राइस. बेटे शॉर्ट में इसको सीपी भी कहा जाता है. कॉस्ट, COST, कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में इसको कहते हैं सीपी. ठीक है, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी और ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख दी. दोनों में से एक चीज लिखेंगे. और इसके मैंने प्राइस लिख दिया है 5. ये मैंने 5 रुपीज़ में खरीदा है. ठीक है, तो ये मैं खरीद के जब घर लाई तो ये मैं किसके लिए लेके आई? अपने ब्रदर के लिए. ठीक है, जो छोटा भाई है मेरा, मैं उसके लिए खरीद के लाई. लेकिन उसने मुझे कहा कि दीदी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर का चाहिए. तो अब मैं वापस गई शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर कहते हैं कि ये मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा, वापस नहीं लूँगा. ठीक है, तो अब क्या होगा? तो मैं वापस आ जाती हूँ. ठीक है, तो मुझसे मेरी फ्रेंड कहती है कि ये वाला स्केच कलर ये मुझे चाहिए, जो ब्लू कलर का है ये मेरे को आप दे दो. तो मैं ये वाला स्केच उसको दे देती हूँ, लेकिन मेरा तो लॉस हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि मैंने 5 रुपीज़ में तो खरीदा है, मेरा तो लॉस हो रहा है, मैं उसको ऐसे ही दे दूँ. लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं आपको कुछ मनी पे करूँगी, लेकिन मैं आपको 5 रुपीज़ नहीं दूंगी. तो मैंने कहा ठीक है. ठीक है, तो मैंने ये वाला स्केच पेन अपनी फ्रेंड को दे दिया. लेकिन दिया कितने में? मैंने उसको 3 रुपीज़ में दिया. उसने ही कहा कि मैं 3 रुपीज़ पे करूँगी. चलो ठीक है, तो इसका मतलब इसको सेल कर रही हूँ मैं. क्या कर रही हूँ? बेच रही हूँ. ठीक है, सेल करना यानी कि बेचना. सेलिंग प्राइस, कितने में? प्राइस का मतलब है जो उसकी लागत है, जो मनी है. ठीक है, कितने में मैं इसको सेल कर रही हूँ? 3 रुपीज़ में. उसी ने मुझे कहा कि मैं 3 रुपीज़ में ले लूंगी. ठीक है ना, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SP, यानी कि सेलिंग प्राइस. तो मैंने उसको 3 रुपीज़ में दे दिया. लेकिन अगर आप बेटे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 5 रुपीज़ में तो मैंने स्केच खरीदा और मैंने उसको 3 रुपीज़ में रिटर्न कर दिया. ठीक है, 3 रुपीज़ में मैंने उसको सेल कर दिया. तो लेकिन यहाँ पर तो मुझे लॉस हो गया ना. मैं खरीद के तो 5 रुपीज़ का लाई हूँ. ठीक है, और मैंने उसको 3 रुपीज़ का दे दिया, यानी कि मुझे लॉस हो गया, घाटा हो गया. लॉस का मतलब होता है घाटा हो जाना, यानी कि आप तो ज्यादा मनी पे करके लाए हो और आप कम में दे रहे हो. ठीक है, तो उसको कहते हैं लॉस. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉस. और कितने का लॉस हुआ मुझे? अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं, यानी कि 5 में से 3 को माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना लॉस हुआ, है ना. अगर 5 में से मैं 3 को माइनस कर रही हूं, यानी कि CP में से सेलिंग प्राइस माइनस कर रही हूं, डेट इज ₹5 माइनस ₹3, आई विल गेट ₹2. तो मुझे 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. ठीक है, बात समझ में आई? मुझे 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. खरीद के तो मैं 5 रुपीज़ का लाई थी, मैंने उसको 3 रुपीज़ में सेल कर दिया, बेच दिया. ठीक है, तो मुझे 2 रुपए का घाटा हो गया, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया. ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें CP में से ही सेलिंग प्राइस माइनस करना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग माइनस करना है? ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आपने ज्यादा में खरीदा था, यानी कि जो ज्यादा वाली मनी है बेटे, उसी में से तो आप छोटा वाला माइनस करोगे. ठीक है ना, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं. कभी ऐसा हुआ है कि छोटे में से बड़ा माइनस हुआ हो? नहीं ना. तो बड़े में से आपने छोटा माइनस करना है. बड़े वाला कौन सा है?
कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा लॉस का। ठीक है, लॉस का ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ओके, नो नीड टू क्रैम इट, आपने इसको समझना है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डेट इज लॉस। ठीक है।